सबसे पहले होम मैनेजर रीना की तरफ से आप सबको नमस्कार। जय द्वारकाधीश, जय सोमनाथ। तो हम शाम को 8:50 पर हमने ट्रेन ली, जो हमें दूसरे दिन सुबह 4:50 पर वेरावल स्टेशन पर जिसने हमें पहुंचा दिया। वहां से हमने सोमनाथ जाने के लिए ऑटो लिया। वह हम 10 मिनट में हम होटल पहुंच गए। वहां जाकर हमने विश्राम किया और नहा धोकर शाम को हम सोमनाथ दर्शन के लिए गए। उससे अगले दिन हमने आसपास के जितने भी और प्राचीन मंदिर थे उनमें दर्शन करने के लिए जाना उचित समझा, तो हम निकल पड़े। बहुत सारे तीर्थ स्थान वहाँ पर आसपास है। भालका तीर्थ, कृष्ण जी के पैर में जहाँ तीर लगा था, प्राचीन शिव मंदिर। ये प्राचीन शिव मंदिर बहुत बड़ा और काफ़ी जगह में बहुत सारे शिव मंदिर एक ही प्रांगण में है। और उसके बाद हम गए प्राची, जो वहाँ से 20-22 किलोमीटर दूर है। नदी पूरे उफान पर थी। इन दिनों गुजरात में बारिशें हो रही थी। मंदिर की काफ़ी सीढ़ियाँ पानी के अंदर आ चुकी थी और वहाँ के जो लोकल लोग थे वो बता रहे थे कि पानी अभी और बढ़ सकता है और बढ़ जाएगा कुछ दिनों में। ये जो 1-2 सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं वह भी नज़र नहीं आएंगी। प्राची में हमने दर्शन किए, वहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हासिल की और फिर हम वापस आकर अपने रूम में रेस्ट करने लगे। प्राची के बारे में कहा जाता है कि बाकी तीर्थ बार बार, प्राची एक बार। उसके बाद अगले दिन हम फिर से और मंदिर थे जो वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। और कहीं भी जाने से पहले हम सोमनाथ मंदिर में दर्शन जरूर कर लिया करते थे और आने पर भी हम सोमनाथ मंदिर में दर्शन किया करते थे। इस दिन भी हमने सबसे पहले त्रिवेणी संगम पर गए। यहाँ पर 3 नदियों का संगम, जो कि 3 नदियाँ समुद्र में समा जाती हैं, कपिला नदी, सरस्वती नदी, हिरणा नदी। ये तीनों नदियाँ यहाँ पर समुद्र में समा जाती हैं। वहाँ हमने दर्शन किए। उसके बाद हम लक्ष्मी नारायण मंदिर गए। बलदेव जी की ये समुंदर है जिसमें 3 नदियाँ समा जाती हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप भी बोलिए मेरे साथ, हर हर महादेव। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर बहुत ही सुंदर और विशाल है। उसके बाद अगले दिन हम फिर सुबह नहा धोकर फिर मंदिर गए, क्योंकि मंदिर उस दिन गुरु पूर्णिमा थी, तो हमने मंदिर में काफ़ी समय अंदर ही व्यतीत किया।
और फिर हम वहाँ साथ में बीच पर गए। बीच में हमने खूब मज़े भी किए, एंजॉय किया और प्रभु का गुणगान भी किया। बीच बहुत सुंदर बना हुआ है। बीच पर कैमल राइडिंग, नारियल पानी और बहुत कुछ, बहुत बहुत सुंदर व्यू था बीच का। कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव का मंदिर है। सोमनाथ मंदिर गुजरात में अरेबियन सी के पास पड़ता है। मंदिर का आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर और मनभावन है। यहीं पर एक सूर्य मंदिर भी था थोड़ी दूरी पर, जो सूर्य भगवान को समर्पित है। वहाँ भी हम गए। ये देखिए बीच बहुत सुंदर था। समुंदर की लहरें बहुत बड़ी आ रही थी उस दिन, क्योंकि गुरु पूर्णिमा थी। और वहाँ के लोकल लोगों ने बताया कि पूर्णिमा वाले दिन लहरें बढ़ जाती हैं, आम दिनों से ज़्यादा होती हैं लहरें। तो पहले तो हम सब दूर खड़े देखते रहे, फिर हमने सोचा कि हम थोड़ा अंदर तक जाएंगे। फिर जो पानी में गए, वहाँ घूमना शुरू किया, तो फिर तो हमारा आने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन क्योंकि हम सुबह से दोपहर हो गई थी, तो हमें शाम को फिर से मंदिर में दर्शन के लिए जाना था। और रात को हमारी वापसी की ट्रेन तो नहीं थी, लेकिन इसके बाद हमें यहाँ से पोरबंदर जाना था। सुबह जल्दी उठकर हमने पोरबंदर के लिए निकलना था, क्योंकि हमारी वापसी की ट्रेन पोरबंदर से थी। सबने यहाँ बहुत मज़े किए। कैमल राइड में भी बहुत मज़ा आया। हमने वहाँ पिक क्लिक करवाई। वहीं से सोमनाथ मंदिर भी नज़र आ रहा था। तो हम दर्शन करके वापस आ गए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। जय सोमनाथ, जय द्वारकाधीश।